आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोका रेलवे का काम। साइड इंजीनियर ने आकर की ग्रामीणों से चर्चा, अस्थायी रूप से दिया रास्ता। स्थायी समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। सनावद रेलवे द्वारा रेलवे साइट पर निर्माण कार्यों को लेकर प्राथमिकता से उसे पूरा किया जा रहा है। इनपुट पुनर्वास के नागरिकों के आवागमन रास्ते पर भी रेलवे द्वारा कार्य शुरू किया गया। कार्य शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने सुबह मौके पहुंचकर कार्य रुकवाया और रेलवे के साइड इंजीनियर से चर्चा की, जहां पर इंजीनियर ने स्थायी रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर अपनी मांग को लेकर चर्चा करने की बात कही। यह अधिकृत रास्ता नहीं है, अस्थायी रूप से नागरिकों को असुविधा न हो इसलिए रास्ते को समतलीकरण कर आवागमन के लिए छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद नागरिक माने और कार्य शुरू हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे स्थित खंडवा जिले के मोरघड़ी पुनर्वास के नागरिकों के आवागमन का मुख्य स्रोत रेलवे पटरी पार कर सनावद से रहता है। ये कार्य विगत 15 सालों से जारी था, लेकिन रेलवे द्वारा उक्त मार्ग पर रेल खंड का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को रेलवे द्वारा वहां पर मुहर्रम खोदकर साइट तैयार की जा रही थी। इसी दौरान पुनर्वास के महिला, पुरुष और युवाओं ने मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवाया, जवाबदारों को बुलवाया, जहां सूचना के बाद रेलवे साइड इंचार्ज सरोज कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या सुनी। श्री कुमार ने बताया कि यह अधिकृत मार्ग नहीं है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार स्वयं मिलकर चर्चा कर सकते हैं। अस्थायी रूप से नागरिकों को असुविधा न हो इसलिए रास्ता समतल करवाकर आवागमन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन ये कार्य जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी अन्य गतिविधि साइट पूरी नहीं हो पाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि हम विगत 15 सालों से इसी मार्ग से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन रेलवे द्वारा पटरी या अन्य कार्य करने के बाद इस मार्ग पर आवागमन नहीं होगा, जिससे हमें 10 किलोमीटर घूमकर सनावद जाना पड़ेगा। जबकि इस मार्ग से जाने के कारण सनावद से हमारा सीधा जुड़ाव हो जाता है, जिससे समय के साथ साथ खर्च भी कम आता है। साथ ही कई लोग पैदल भी आना जाना करते हैं, जिनके लिए मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब ग्रामीण कहां से निकलेंगे? पूर्व सरपंच बालक राम पटेल ने बताया कि इस संबंध में 1 माह पूर्व ही डीआरएम से चर्चा कर ज्ञापन देकर ब्रिज की मांग की गई। रेलवे के अधिकारियों से एक बार चर्चा कर ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र निराकरण हो सके, इसके लिए मिलने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान इनपुट पुनर्वास निवासी भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न पटेल, मधु चौहान, अनीता चौहान, ज्योति बिरला, सावित्री विश्वकर्मा, सलोनी बिरला, पिंकी गौड़, पवन यादव, रमेश घाटे, सेवक राम वर्मा आदि ने भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने की पुरजोर मांग की। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। यहाँ से रास्ता दिया जाए, ब्रिज दिया जाए। हम लोग यहाँ पे पुनर्वास स्थल बसाया गया है, हम लोग डूब क्षेत्र के हैं, हम अपना गांव सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। हमने आपके लिए हमने अपना बलिदान दिया है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ पे 30 गांव बसे हुए हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ से निकलेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हर चीज में हमको परेशानी होती है। सर, हमने तो राष्ट्र में अपना योगदान ही दिया है ना। मुआवजा मिला, मुआवजा आपने दे दिया, हमारा गांव उजाड़ दिया और हमको लाके ऐसी जगह पे पटका है जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, निकलने के लिए कोई साधन नहीं है। रात बिरात दिन में बच्चों को स्कूल जाने में। क्या मामला है ये? यहाँ पर इनपुट पुनर्वास बसा हुआ है ओंकारेश्वर परियोजना का, और विगत 10 से 15 वर्षों से यहाँ लोग निवास रहते हैं और आने जाने का रास्ता रेलवे से था। अभी रेलवे विभाग के द्वारा काम जारी किया गया है और काम चल रहा है और रास्ता इनपुट पुनर्वास का बंद किया गया है। इनपुट पुनर्वास के लोगों को 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इसी कारण यहाँ से रास्ता मिले, ब्रिज बने, इसको लेकर इनपुट पुनर्वास के माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सभी आंदोलन के रूप में खड़े हुए हैं कि हमें हमारा रास्ता मिलना चाहिए। और यहाँ आंदोलन किया गया। आंदोलन के माध्यम से काम रुकवाने के बाद यहाँ के इंजीनियर सरोज कुमार जी आए और उनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अभी अस्थायी रूप से 10 मीटर 5-5 मीटर दोनों तरफ रास्ता आपको दे दिया जाएगा अस्थायी रूप से। स्थायी रास्ते के लिए, ब्रिज के लिए आपको डीआरएम रतलाम संपर्क करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको ब्रिज दिया जाएगा। अभी अस्थायी रूप से हमारी रोड के लिए 10 मीटर का उन्होंने आश्वासन दिया है। संतुष्ट है इससे ग्रामीण? अभी अस्थायी रूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन विकल्प के रूप में भी संतुष्ट हैं। तब तक पूरा कार्य नहीं होता तब तक संतुष्ट हैं अभी, और ब्रिज स्वीकृत होने के बाद ही, हमारी मांगे पूरी होने के बाद ही हम संतुष्ट हो पाएंगे।